अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है और मूल आत्मा है। मूल आत्मा तो हर समय रहती है, उसका हमको अभी अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, ये एक साथ एक समय पर ये एक ही काम करती है या एक समय पर दोनों काम करती है? चार्ज डिस्चार्ज दोनों पैरेलल है। दोनों पैरेलल है। डिस्चार्ज मैकेनिकल है, इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, एंड चार्ज इंडिपेंडेंट है, इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय योरसेल्फ। अभी आपका ज्ञान दर्शन के आधार से आप इसका उपयोग कर रहे हैं, वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है जिनका सफरिंग नेक्स्ट बर्थ में आएगा। तो जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो इंडिपेंडेंट है और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो डिपेंडेंट है, वो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। ओके, ये इसको मैं दूसरी तरह से पूछूं, कोई मान लीजिए कोई इवेंट हुआ, कोई भी बात हुई, तो वो एक डिस्चार्ज के अंदर हमको एक असर हुई उसकी, तो उसके बाद जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो तो उसके बाद उस इवेंट के, मतलब ठीक है पैरेलल है, वो समझ में आया, लेकिन एक इवेंट जो हुआ उसके अंदर चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो डिस्चार्ज के बाद में फंक्शन करना शुरू करेगी, राइट? जो डिस्चार्ज हुआ उसके बाद उसको बाद में भी कर सकता है, पैरेलल भी कर सकता है, क्योंकि दोनों सेपरेट है। इट इज नॉट कंसर्न, टोटली सेपरेट है। एक मैकेनिकल है और एक जागृत है। वो अगर जितना मोही है इतना इन्वॉल्व हो जाएगा अवस्था में, तो उनका पुरुषार्थ बाद में होगा, एक्चुअल पुरुषार्थ। और जितना वो ज्ञान के अंदर डेवलप है और जागृत है, तो वो ऑन द स्पॉट अवस्था में भी सेपरेट हो सकता है, क्योंकि सेपरेट तो है ही। सेपरेट होना नहीं है, सेपरेट है, मगर सेपरेट है उसकी अनुभूति नहीं है बस। और वही तो पुरुषार्थ है। एक मैकेनिकल पार्ट है और एक जागृत पार्ट है। मैकेनिकल पार्ट में कोई कंट्रोल नहीं है, जागृत पार्ट में आपके पास कंट्रोल है, मगर क्या कंट्रोल है? या तो प्रकृति से जुड़ सकते हैं या तो प्रकृति से अलग रह सकते हैं, मगर आप तो अलग है ही। अभी आपको कहाँ लैंड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर प्रकृति के साथ जुड़ोगे तो उनकी इफेक्ट होगी, प्रकृति से मुक्त होंगे तो इफेक्ट नहीं होगी, प्रकृति को होगी, आपको नहीं होगी। कल ये बात हो रही थी कि जो मिरर का, जो मैंने एग्जांपल से बात की थी कि भी जो है या मिरर के अंदर जो अवस्था खड़ी होती है उसको हम देखते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं, उसके अंदर हम और भाव करते हैं। तो ये जो सामने जो देखने वाला है वो एक चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो बाद में इसके बारे में थोड़ा और सोच रहा था कि बेसिकली क्या है कि जब तक उस अवस्था के अंदर इंटरेस्ट पड़ा हुआ है तो वो जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बाहर जाके उस अवस्था को देखने में उसका इंटरेस्ट है, तब तक वो इसके अंदर रिलेटिव के अंदर वो जाएगी और अज्ञान अवस्था का बेसिकली वो नया चार्ज करेगी। तो वो जो चार्ज जो अवस्था के अंदर इंटरेस्ट जो है, ये क्या समझ है जिससे कि वो इंटरेस्ट खत्म हो जाए? ये एक प्रकार का मोहनीय कर्म है, राइट। लेकिन क्या, किस समझ से वो खत्म हो? बस वही समझ। मोह क्यों होता है हमको? क्योंकि उसमें सुख है। वास्तव में दुनिया में कोई जगह सुख है ही नहीं। सुख तो हमारी बिलीफ है।
ठीक है। सुख तो बिलीफ है। अगर पटावाला को क्या लगेगा कि मेरे को क्लार्क की जॉब मिले तो मैं खुश सुखी हो जाऊं। क्लार्क क्या कहेगा, मैं असिस्टेंट बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। असिस्टेंट क्या कहेगा, मैं सुपरवाइजर बनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। सुपरवाइजर क्या कहेगा, मैं मैनेजर बनूंगा तो सुखी होऊंगा। मैनेजर क्या सोचेगा, मैं मालिक बनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो ये तो बिलीफ है, ये कोई सनातन सत्य थोड़ी है। तो ये जो मैं है, मैं तो एक ही है ना, जो मैं हूं, मैं तो एक ही हूं। अब वो किस ज्ञान का उपयोग करता हूं मैं, अभान अवस्था के अंदर मैं जो भी डिस्चार्ज आता है तो मैं उसके अंदर तन्मयाकार होकर अपने नए अज्ञान के भाव खड़े करता है। yes. वही मैं, अगर मैं ज्ञान का उपयोग करता हूं तो धीरे धीरे मैं मोक्ष का पुरुषार्थ होता है, तो आगे मोक्ष के बीज पड़ते हैं। और वो मैं अगर 48 मिनट तक ज्ञान में पूरा ज्ञान का उपयोग किया तो वो केवल दर्शन का बीज, केवल ज्ञान का बीज पड़ जाता है। तो मैं तो वो एक ही है, राइट? एक है मगर उपयोग अलग अलग है रे। उपयोग अलग है। मैं प्रकृति को भी बोल सकता हूँ और मैं परमात्मा को भी मैं बोल सकता हूँ, राइट। सो मैं लेकिन एक ही है। तो इसमें खाली कंफ्यूजन मेरा अभी भी थोड़ा सा ये है कि अभी जैसे हमारा ठीक है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है तो उसके अंदर एक मैं का एहसास होता है कि मुझे हुआ, लेकिन उसके अंदर से अपने आप को अलग करके पुरुषार्थ के बल पे मैं उससे अलग हो गया। आप कहते हैं कि वो अलग है ही, लेकिन जो फाइनल बॉडी है, फाइनल बॉडी के अंदर भी वो सफरिंग होती है उसको, या कि खाली वो अपने जो मैं शुद्धात्मा हूं उसके सुख में ही रहता है और बाहर की कोई सफरिंग उसको होती नहीं है? अगर बाहर की सफरिंग नहीं होगी तो वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा भी मेरी समझ से होना नहीं चाहिए। प्रकृति होगी, प्रकृति के अंदर जो भी संयोग आएंगे, लेकिन उसके अंदर मैं सफरिंग वाला पार्ट मुझे लगता है डिस्चार्ज में भी नहीं होना चाहिए फाइनल बॉडी के अंदर। तो इसको बोलिए, खत्म हो गया? हाँ, इसको थोड़ा सा क्लियर करके, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ। बताओ मैं डिस्चार्ज में तो सफरिंग होना कंपलसरी इसीलिए है क्योंकि डिस्चार्ज क्यों हुआ, चार्ज की वजह से डिस्चार्ज हुआ ना जी। तो चार्ज में जिस प्रकार के राग द्वेष के कॉज थे, लाइक डिसलाइक के कॉज थे, पाप पुण्य के कॉज थे, तो इफेक्ट आएगी तो भुगतान तो रहेगी, मगर वो भुगतान मैकेनिकल रहेगी। लेकिन अगर उनका कॉन्स्टेंटली उनका जन्म से ही उनको स्पष्ट वेदन रहता है आत्मा का, तो वो जो मैं वाला पार्ट है, मैं तो आत्मा में ही स्थित रहेगा। तो जब मैं आत्मा में पूरा स्थित है, 100% स्थित है, तो वो सफरिंग वाले भाग में जाएगा ही नहीं। मैं तो वही है। नहीं, सफरिंग वाला भाग तो सफरिंग वाला ही रहेगा, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे महावीर है। सफरिंग तो सफरिंग रहेगा, मगर जिसको सफरिंग है उससे मैं अगर 100% मुक्त हो गया तो मेरे को 0% सफरिंग है और प्रकृति को 100% सफरिंग है। तो प्रकृति की ओनरशिप लेने वाला जब कोई नहीं है तो सफरिंग की ओनरशिप कौन लेगा? तो उसमें सफरिंग होगी नहीं। ये सफरिंग की जो ओनरशिप है वहां अज्ञानता है, राइट। तो जो फाइनल बॉडी के अंदर जब प्रकृति की ओनरशिप लेने वाला कोई नहीं है तो सफरिंग की ओनरशिप लेने वाला भी कोई नहीं है। तो ओनरशिप नहीं है मगर सफरिंग तो रहेगा। जैसे रामकृष्ण महावीर को सफरिंग नहीं आया। नहीं, सफरिंग तो मतलब ठीक है, हमको लगता है कि आया, लेकिन अगर वो 100% आत्मा में स्थित है और अगर उस सफरिंग की ओनरशिप लेने वाला को, सफरिंग का मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ योर कॉज। क्या बताया? इफेक्ट ऑफ योर कॉज। ठीक है, तो कॉज किया है तो इफेक्ट तो आएगी। इफेक्ट अभी इफेक्ट को अगर मैं अज्ञानी हूं तो इफेक्ट को प्रकृति तो भुगतान करेगी, मगर अज्ञान से मैं भी भुगतान करूंगा और राग द्वेष करके नया कर्म बनाऊंगा। मगर अगर मेरे अंदर अज्ञान नहीं है और फिर भी सफरिंग आती है तो मैं सेपरेट रहूंगा, नया कॉज नहीं करूंगा क्योंकि अज्ञान है ही नहीं, मगर प्रकृति को सफरिंग एज इट इज रहेगा। नहीं, मेरा प्रश्न इसमें यह है कि मान लीजिए ना किसी ने मुझे कुछ खराब बोला, राइट?
तो मेरे मन में ऐसा हो जाता है कि मुझे बोला, राइट। तो वो जो मुझे बोला, एक क्षण के लिए वो डिस्चार्ज के अंदर आया। अब वो एक क्षण के लिए रह सकता है, घंटे के लिए रह सकता है, 2 दिन के लिए रह सकता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन उसके बाद अगर मेरा पुरुषार्थ नहीं है तो मैं उसके अंदर मिलके फिर मेरा उसके अंदर तरह तरह के विकल्प खड़े होंगे। अगर मैं उसे सेपरेट कर लेता हूँ कि भाई ये कुदरती रचना प्रकृति है और मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मैं उसमें से सेपरेट हो गया। तो ये तो मेरी अवस्था है जो कि मेरी फाइनल बॉडी नहीं है, राइट। जो अगर फाइनल बॉडी है तो जो इफेक्ट जो आप बोल रहे हैं, किसी ने अपमान किया, बुरे शब्द कहे, वो तो इफेक्ट आएगी, समझ में आया। लेकिन मेरे अंदर जो भाव खड़ा होता है कि ये मुझे बोला और मुझे खराब लगा, ऐसा एहसास होता है, वो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, राइट, फाइनल बॉडी में। नहीं, फाइनल बॉडी में जो डिस्चार्ज अंतस्करण है उसको तो लगेगा ना, डिस्चार्ज तो मैकेनिकल है ना। डिस्चार्ज मैकेनिकल है, लेकिन वहां से जब उसका 100% अब खत्म हो गया है मैं पना, तो उसको ऐसे क्यों लगेगा कि भाई जो है ये मुझे बोला? फिर तो उसका 100% खत्म हुआ नहीं है। एक मिनट। जैसे राम कृष्ण महावीर का लास्ट बर्थ, कृष्ण को छोड़ दीजिए, राम और महावीर का लास्ट बर्थ था जी, और लास्ट बर्थ के अंदर भी उनके जीवन में राम को भी लगा कि मेरी सीता उठा के ले गए, वो व्यथित हो गए, ढूंढने के लिए गए, और जब मालूम हुआ कि उनके पास था तो वॉर तक किया उन्होंने। आप समझे ना? और समाज के कहने पर पिताजी को अग्नि परीक्षा देने का आदेश भी किया। तो ये सब जो हुआ ये मैकेनिकल प्रक्रिया थी। क्या थी? मैकेनिकल प्रक्रिया। और मैकेनिकल प्रक्रिया के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक बाह्यकरण और दूसरा अंतस्करण। अंतस्करण वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, बाह्यकरण टोटली कुदरती रचना है। तो ये दोनों को मिला के भुगतान होती है, और भुगतान करने वाला जो पैकेज है उसके पीछे अगर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है या अज्ञान नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं होगी, नो चार्ज। अवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी, आत्मा मोक्ष में जाएगा, क्योंकि चार्ज करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है, क्योंकि अज्ञान नहीं है। ये जो आपने रामचंद्र जी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मतलब ये मुझे समझ में आता है, पहले भी आपने बताया है, लेकिन इसके अंदर मुझे ये क्लियर नहीं होता है कि भाई जो है उनको ऐसा हुआ कि भाई मेरी सीता को उठा के ले गए। अगर मेरी सीता को उठा के ले गए ऐसा हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फिर वो केवल ज्ञान हुआ, क्योंकि उसके अंदर मेरा इफेक्ट, मेरे पने का इफेक्ट उसके अंदर एक क्षण के लिए भी नहीं होना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन जो उन्होंने सब्सिक्वेंट जो वॉर की वो सब किया, आपने जो कहा ना कि मेरापन, मैंने कहा ना कि वो मेरापन डिस्चार्ज में था, चार्ज में चार्ज करने वाला तो था ही नहीं उनको, मगर डिस्चार्ज में मेरापन था, तभी तो वॉर करने के लिए गए। नहीं, वॉर करने के लिए तो एक्सप्लेनेशन उसका दूसरा भी हो सकता है कि भी जो है वो राजा हैं और सीता को उठा के ले गए, तो धर्म की रक्षा करने के लिए उनको उस समझ से कि भाई ये हमको वॉर करनी पड़ेगी। उसमें ऐसा नहीं हो, जरूरी नहीं है कि भाई मुझे लगे कि भाई मेरी सीता को ले गए इसलिए मुझे वॉर करनी है। वो धर्म की जो भी उस समय की जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी उसके हिसाब से जो भी उन्होंने बेस्ट इंटरेस्ट में समझ के वो डिसीजन लिया, ऐसा भी हो सकता है। मुझे पता नहीं उनकी अवस्था क्या थी, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि भैया। नहीं, वो तो सीता तो उनकी थी और उनको लेने के लिए तो उन्होंने किया। कई सारी सीता उठा के ले गए होंगे, राम को मालूम भी नहीं होगा, उनके लिए थोड़ी वॉर करेंगे। और वैसे यहाँ 5 पांडवों को देखे, जब अर्जुन ने युद्ध किया तो वो जमीन के लिए ही तो किया, उन्होंने जगह नहीं दिया, 5 गांव नहीं दिया, तभी तो युद्ध किया। ठीक है, पर मरी ये उदय कर्म है, ये उदय कर्म है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये लेकर आया है और ये करना ही है उनको। उनके पास चॉइस नहीं है, करूं या न करूं, वो चॉइस नहीं है। मगर अंदर से वो 100% सेपरेट थे, क्योंकि क्रिया और आत्मा के बीच का जो वेल्डिंग है रॉन्ग बिलीफ का, इट इज कनेक्टेड विद द इग्नोरेंसी।
वो अज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा नहीं था, वेल्डिंग नहीं था। प्रकृति अपने स्वभाव में, परमात्मा अपने स्वभाव में था, वेल्डिंग नहीं था, कर्म नहीं बनेंगे, नो कनेक्शन एट ऑल। एक आपकी मैं वीडियो सुन रहा था कुछ 1-2 हफ्ते पहले, उसमें आपने समझाया कि भी जो है आपके अपनी जो पर्सनल लाइफ के अंदर आपने जो ये डिसीजन लिए कि भी जो है मुझे सबके अंदर ये विज्ञान फैलाना है, और उसके लिए आपने किस तरह से खूब एफर्ट की, और शुरू में आपको दिक्कतें भी आई, और लेकिन आप एफर्ट करते रहे और धीरे धीरे ये प्रयास बढ़ रहा है और लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। तो ये जो आप जब करते हैं ये सब, तो ये क्या आपकी चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कर रही है या क्या आपकी डिस्चार्ज वो लेकर आए, ये रोल लेकर आया मैं। ओके, ये ऐसा रोल लेकर आया है, वही रोल निकल रहा है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आज मैं जो आपको विज्ञान बता रहा हूं, और ये मैं कहता हूं कि ये मेरा अनुभव का विज्ञान है, ये भी अनुभव लेकर आया हूं और प्रेजेंटेशन भी लेकर आया हूं। आज ये अवतार में जो मैं पुरुषार्थ करके, अनुभव करके, जो मैंने विज्ञान का अनुभव पाया है, उसकी स्पीच तो नेक्स्ट बर्थ में ही आएगी। लेकिन जो एफर्ट करने वाला जो भाग है, जो कि जो प्लान करता है कि भी जो है ये कहाँ पर करना है, सत्संग करना, वो उदय कर्म। तो उसमें आपको एफर्ट करते हैं, वो भाषा है, भाषा समझते हैं ना। जैसे मैं नहीं कहता मैं टिकट लेकर प्लेन में, टिकट लेकर वीजा लेकर टिकट लेकर प्लेन में बैठ के अमेरिका आया, इट्स अ रिलेटिव लैंग्वेज, राइट। लेकिन उस समय पर आपका अंदर से भाव कैसा रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये जो प्रयास कर रहा है ये तो कुदरती रचना है, कुदरती, ये स्वामी जी, अच्छा कुदरती रचना। हाँ, ये प्रकृति जो है, वो प्रकृति ऐसा रोल लेकर आई है और वो प्रकृति एफर्ट कर रही है, वो भी संजोगाधीन। अगर संजोग नहीं मिला तो वो भी कहां से करेगी। तो हम लोग के अंदर जब ऐसा होता है कि भी हम लोग कई दफा ये कुदरत की रचना के अंदर, प्रकृति के अंदर हाथ नहीं डालना, लेकिन एक तरफ से ये होता है कि भी जो है कोई भी काम है, मतलब अपने चाहे प्रोफेशनल काम है या कोई समाज सेवा का काम है, कुछ भी हम अच्छे से करें, ऐसी भावना होती है कि और उसको बेटर करें, कैसे करें। तो एक तरफ तो ऐसा लगता है कि भी कुदरती रचना है, उसके अंदर हाथ नहीं डालना है, तो उससे थोड़ी निष्क्रियता आ जाती है। लेकिन उसको हम कैसे किस समझ के साथ रहें कि भाई जिससे वो काम भी अच्छे से चले और कुदरती रचना के रूप में चले और हम उससे सेपरेट रह सकें। नहीं, अगर आप सहज रहोगे ने, मतलब प्रकृति को बिल्कुल फ्रीडम दे दोगे, आपका लोड नहीं दोगे, तो प्रकृति बिल्कुल अच्छा काम करेगी। ये हम और लोड दे रहे हैं। हम क्या कहते हैं, प्रकृति अच्छा व्यवहार करें, अच्छी वाणी बोले, अच्छा वर्तन करें। प्रकृति क्या कहती है, मेरा जो चार्ज है लपेटा हुआ है वही तो निकलेगा। अभी तुम अच्छे बनाने की कोशिश पर मैं लाऊं कहां से। जब प्रकृति के अंदर चोरी करने का उदय लेकर आए, तुम कहते हैं कि नहीं चोरी नहीं करना चाहिए। भाई नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर वो उदय है, उसका मतलब क्या है। उदय के अंदर तो ऑप्शन है नहीं। और इसीलिए मैंने कहा, आप प्रकृति को जब कुदरती रचना ही देखोगे, तो फिर चोरी वो सही है, चोरी वो गलत है, वो आपके विजन में नहीं रहेगा। रिलेटिव सत्य में कोई कहेगा तो बोलना चाहिए कि चोरी नहीं करना चाहिए, बस। मगर आपके विजन में चोरी करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप प्रकृति से ही मुक्त रहते हैं। आपने बोला जब अपना लोड प्रकृति पे नहीं डालेंगे तो प्रकृति बेटर फंक्शन करेगी, तो वो कैसे बेटर फंक्शन करेगी, किस तरह से? बेटर का मतलब होता है वो सहजता से काम करेगी, जो करना है उनको, क्योंकि प्रकृति के पास कोई चॉइस नहीं है। आप समझो, पहले प्रकृति के पास कोई चॉइस नहीं है, मगर तुम इम्पोज करते हो कि तुम, प्रकृति मेरी ऐसे ही होनी चाहिए। अभी क्या होगा, अभी ऐसा लाया नहीं तो क्या होगा, अंदर संघर्ष होगा कि नहीं होगा। तो वो असहज अवस्था उत्पन्न हो गई, सहज नहीं हुई। सहज का मतलब होता है जो पानी के प्रवाह की तरह जो प्रकृति निकल रही है, उनको कुदरती रचना देखो, नो गुड एंड बैड, नो लाइक एंड डिसलाइक, नो करेक्शन, बस ये पानी की तरह निकल रही है, इतना ही देखो। इसमें कोई डिवीजन मत बनाओ, तो आप भी मुक्त रहेंगे और प्रकृति तो अपने आप खत्म हो ही रही है एवरी मोमेंट, एंड बट नेचुरल। आपको खत्म करने की जरूरत नहीं है। जब से हमारा जन्म हुआ
तब से एवरी मोमेंट हम मर ही रहे एंड विदाउट चॉइस। वो मरने की प्रक्रिया, मरने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, ये मरने की ही प्रक्रिया है जीवन वो। तो इसीलिए जो अवस्था अपने आप खत्म हो जाती है, क्यों, व्हाई यू ट्राई टू डू द करेक्शन। लेकिन इसको अगर हम दूसरी तरह से देखें कि जो ये जो करेक्शन जो अंदर हो रहा है ये भी प्रकृति का भाग है, मैं उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो संघर्ष को भी और उसको भी पूरे को ही प्रकृति कुदरती रचना देखें, वो ठीक नहीं है। नहीं, बताऊं मैं आपको कि देखो, दो प्रकार की बात है। एक प्रकार की फिजिकल बातें है जो बाहर हो रही है, और दूसरी बात ऐसी है कि थॉट्स होता है अंदर, थॉट्स, विचार। तो विचार तो कुदरती रचना है। विचार प्रकृति के साथ अनुरूप भी हो सकता है और प्रकृति से विरुद्ध भी हो सकता है। ऐसे जबान में भी कभी ऐसा होगा कि हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं निकलता है, और नहीं बोलना चाहते वो निकल जाते हैं। तो थॉट्स अलग है, स्पीच अलग है, थॉट्स अलग है, एक्शन अलग है, ऐसा होगा। मगर ये तीनों जो है, वो तीनों पार्ट्स को अगर हमको कुदरती रचना देख सकते हैं, तो हमारो तीनों के पार्ट से कोई इफेक्ट हमको नहीं होगी। तो मन वचन काया की अवस्था को कुदरती रचना देखना, वही मन वचन काया की वननेस है। और पीसीस में देखना, वही मन वचन काया की वननेस नहीं है, जिसको हम कहते हैं ये कलयुग में मन वचन काया की एकता नहीं है, ये एकता नहीं है। हम अभी कुदरती रचना देखिए तो एकता ही तो है, नो डिवीजन। ओके, हम खुद डिवीजन बनाते हैं। Why we create the pieces of mind, speech and action? Because all the three parts is controlled and governed by the law of nature. तो फिर हम इसको पीसेस क्यों करते हैं? Why? मतलब मन वचन काया को अलग अलग नहीं देखना, खाली कुदरती रचना एक देखना। कुदरती रचना देखना। तो हम पीसेस करेंगे, फिर क्या होगा? मन में ऐसा विचार आता है, मगर जबान से तो ऐसा निकल गया, या व्यवहार से ऐसा हो गया, फिर पजल हो गया। Why you create the division? They create the puzzle in your mind. ये तीनों को कुदरती रचना देखो। भाई ये विचार आया चोरी नहीं करना चाहिए, ये भी कुदरती रचना। जबान से बोला चोरी नहीं करना चाहिए, ये भी कुदरती रचना। और व्यवहार से चोरी किया, वो भी कुदरती रचना। तकलीफ क्या है फिर आपको? तो ये जो विचार आता है कि भी जो कुदरती जो प्रकृति है उसके अगेंस्ट में कुछ चेंज करना चाहिए, बेटर करना चाहिए, इस भाव को कुदरती रचना नहीं देखना चाहिए। नहीं, अगर बेटर करना है तो आपको साइंस से फिर रिलेटिव सत्य में आना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू प्रकृति, यू हैव टू फॉलो द रिलेटिव ट्रूथ्स। When you talk about the correction of the Prakriti, means your level is spiritual science to religious में आप आ गए, धर्म में आ गए। और धर्म के अंदर प्रकृति को करेक्शन करना, अच्छी बनाना, इट इज करेक्ट। उसीलिए 5 महाव्रत है, 9 कलम है, सब कुछ प्रकृति के लिए है। लेकिन जो व्यवहार है कि जो विचार व्यवहार में ऐसा होना चाहिए, व्यवहार में ऐसा होना चाहिए, हम मानते हैं। मगर आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, धार्मिक व्यक्तियों की सोच के लिए, सामाजिक व्यक्तियों की सोच के लिए प्रकृति अच्छी होना चाहिए, यानी मन वचन काया अच्छा होना चाहिए, वो करेक्ट बात है। आध्यात्म में मन वचन काया से मुक्त रहना है, तो फिर वो सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन इसको अगर हम इस तरह से देखें कि भी जो विचार जो आता है कि भी इसको करेक्शन करने का विचार आता है, ये भी एक अपने आप उठता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बैठ के करता हूं, अपने आप उठता है। तो उसके अंदर अगर मैं पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ एक तरह से देखा जाए तो ये होना चाहिए कि ये जो एक तरफ प्रकृति ऐसा कर रही है और एक तरफ जो दूसरा जो विचार उठ रहा है उसके विरुद्ध, दोनों ही प्रकृति कुदरती रचना है। और उसको दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करते रहें और फिर देखें कि क्या होता है, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भी जो है संयोग बने, कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुए तो नहीं हुआ तो भी ठीक है। लेकिन ये कि अच्छा करने का विचार नहीं होना चाहिए, वो भी मेरी समझ से एक किस्म का अज्ञानी होगा। नहीं, मतलब नहीं, अच्छा होने का विचार नहीं होना चाहिए, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा अच्छा होने का विचार आते हैं, नहीं आते हैं। जबान अच्छी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं,
क्रिया अच्छी करते हैं नहीं करते हैं। और दूसरी बात बताई कि विचारों के आधार से वाणी नहीं होती है, विचारों के आधार से वर्तन नहीं होता है, मगर हमको तीनों अवस्थाओं को, तीनों डिवीजन को एक ही एंगल से देखना है, कुदरती रचना। इसमें अच्छा न करना ऐसा मैंने नहीं कहा। जी। सब्जेक्ट टू प्रकृति, यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पुरुषार्थ, एक्टिव पुरुषार्थ, दैट्स इट। अगर आपको प्रकृति में एक्सपर्ट होना है तो आपका लेवल फिर स्पिरिचुअल से रिलीजियस में आ जाना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल में मन वचन काया से मुक्त रहना वो ही पुरुषार्थ है, और धर्म में मन वचन काया को अच्छा बनाना वो पुरुषार्थ है। दोनों का एंगल डिफरेंस है। समझ में आया ना आपको? नहीं, समझ में आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो दोनों का एंगल डिफरेंट है, लेकिन दोनों साथ साथ हो सकते, कि प्रकृति के अंदर ऐसी समझ हो कि भी बेटर करना है और मैं उससे सेपरेट हूँ, वो समझ प्रकृति की, और मैं सेपरेट हूँ, ये समझ मेरी है। नहीं, प्रकृति को मैंने कहा ना आपको कि प्रकृति के अंदर ऐसी समझ है कि प्रकृति अच्छी बने, प्रकृति को समझ है, हमको क्या तकलीफ है, मगर समझ के मुताबिक नहीं होता है तो हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति नहीं है। वो ठीक बात है, वो ठीक है। तो पहले भी मैंने वही कहा कि विचार हमारे चोरी नहीं करने के हैं, मगर चोरी करते हैं। तो विचार आए वो भी कुदरती रहते हैं, चोरी किया वो भी वही तो मैंने कहा। मैंने ऐसा क्या कहा कि विचार चोरी करने के ही होने चाहिए, ऐसा कहा मैंने कहा? तीनों में से वननेस नहीं है तो भी हमको तो कुदरती रहना देखना है, वो हमारी वननेस है। नहीं, ये जो बात होती है ना कि भी जो है प्रकृति के अंदर हाथ नहीं डालना है, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है कि भी जो प्रकृति के अंदर हाथ नहीं डालने का मतलब होता है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति के अंदर इन्वॉल्व होने की आध्यात्म विज्ञान में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान प्रकृति से मुक्त रहने को पुरुषार्थ मानता है। प्रकृति में इन्वॉल्व होना, प्रकृति को बदलना, प्रकृति को सुधारना, प्रकृति को अच्छा बनाना, ये पुरुषार्थ आध्यात्म विज्ञान में नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान कहता है जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मतलब ये तो जो मैं प्रकृति को अच्छा बना सकता हूँ या प्रकृति को मुझे अच्छा बनाना है, ये तो अज्ञानता ही है। मतलब आध्यात्म विज्ञान की तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि भी मेरा प्रकृति से कोई संबंध है नहीं, तो मतलब मैं तो उससे मुक्त हूं ही, लेकिन ये जो एक इल्यूजन खड़ा होता है, एक जैसे को माया बोला है, इल्यूजन खड़ा होता है, ये मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ, तो वही तो बात है, उसी से मुक्तता चाहिए। लेकिन प्रकृति बेटर करे तो उसको बेटर करने देना चाहिए। नहीं, प्रकृति बेटर करती है और प्रकृति बेटर होती है, तो उसमें प्रतिष्ठित आत्मा जो देखने जानने वाला, उनको क्या तकलीफ हो सकती है बताइए मेरे को? नहीं, प्रकृति चोरी करती है, कुदरती रचना देखा, अभी प्रकृति ने चोरी करना बंद कर दिया, कुदरती रचना देखा, तो प्रतिष्ठित आत्मा को क्या तकलीफ हुई? नहीं तकलीफ हुई, तो फिर प्रश्न ही कहाँ है? प्रतिष्ठित आत्मा को तो तकलीफ, मतलब वो तो प्रतिष्ठित आत्मा अगर सही फंक्शन कर रही है प्रॉपर ज्ञान के साथ, तो वो तो खाली यही देखेगी भी मैं शुद्धात्मा हूँ और ये प्रकृति ऐसा कर रही है, कुदरती रचना है, बस दैट्स इट। वो कर रही है ऐसा नहीं, कुदरती रचना है। प्रकृति के पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं ये करूँ या ना करूँ। अगर मैं कहूंगा ये प्रकृति करती है, इट मीन्स के प्रकृति इज अ डूअर, प्रकृति इज नॉट डूअर। As a science, Prakriti have to do as per the control and governed by the law of nature. So it is compulsory by Lord Rama, Krishna and Mahavir, whatever they done in his life. It is compulsory. So compulsory का मतलब करना नहीं बोलते हैं, उनको करना पड़ता है, no choice. और करवाने वाली कुदरत है। They create the circumstances of suffering. हम सफरिंग का संजोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि हमारा पांव फिसल जाए और टूट जाए। कुदरत संजोग तैयार करेंगी पाप के उदय से,
और फिसल जाएगा और पांव टूट जाएगा। हम तो सफरर है, हम यानी ये प्रकृति तो सफरर है। प्रकृति के पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं ऐसा करूं या ऐसा ना करूं, अच्छा करूं कि बुरा करूं वो भी चॉइस नहीं है, और मैं मार खाऊं या ना खाऊं वो भी चॉइस नहीं है, मैं बीमार पड़ूं ना पड़ूं वो भी चॉइस नहीं है। चॉइस ही नहीं है प्रकृति के पास। प्रकृति के अंदर भाव करने का भी चॉइस नहीं है। प्रकृति के अंदर नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर भाव करने की चॉइस है। प्रतिष्ठित आत्मा के पास पुरुषार्थ है तो भाव भी कर सकता है, संसार के लायक और सहायक, मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक भी भाव कर सकता है। वो उनके पास फ्रीडम है, वो भाव करने की सत्ता, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है। और प्रकृति है, वो प्रकृति टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर एज पर द प्रीवियस बर्थ कॉज। तो उनके पास तो कोई चॉइस है ही नहीं। जब पैदा होता है तो माँ बाप की भी चॉइस नहीं होती है, कहाँ रहेगा वो भी चॉइस नहीं है, कौन सा धर्म मिलेगा वो भी चॉइस नहीं है, और कब मरेगा वो भी चॉइस नहीं है, कहाँ मरेगा वो भी चॉइस नहीं है। उनके पास चॉइस कहाँ है? तो अभी जो हमको ऐसा अच्छा करने का भाव होता है तो ये हमको एक किस्म का सांसारिक पुण्य बांध रहे हैं। और जितने टाइम पर हम सेपरेट रहकर कुदरती रचना देखते हैं और मैं सेपरेट हूँ, तो वो हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इससे पुण्य बनेगा और संसार के लायक और सहायक संजोग मिलेंगे। और अगर आप सेपरेट रहोगे तो डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग के लिए काम में आएगा। दोनों में से कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं। एक रिलेटिव सत्य है, एक सनातन सत्य है। जी जी। जय सच्चिदानंद।